पंचलोचन पंचमुख गर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने कठिन परिश्रम किया, किंतु यह सब कामना धन संपत्ति का एकत्रित करना बिना किसी दूसरे की सेवा सहायता के ध्यान रखे स्वार्थवश था। मैं लोगों को निष्काम कर्म की बातें करते सुनता था, किंतु उन बातों को अपने लिए नहीं समझता था। मेरा एक ही लक्ष्य था, काम करो और पैसा कमाओ। दूसरों के कष्टों में सहायता करने की बात मुझे प्रभावित नहीं करती थी। मेरे दिमाग से कुली के रूप में देहरादून में 5 रुपये पाने की बात एकदम निकल गई थी। मैं अपने काम में निमग्न था और इन्हीं भावों में डूबा रहता था कि आगे बढ़ूं और सदैव बढ़ता रहूं। इसी के साथ प्रत्येक हिंदू परिवार में होने वाले पूजा पाठ और त्योहारों पर होने वाली नियमित धार्मिक क्रिया विधियां चलती रहती थीं। उत्तराखंड मंदिरों और तीर्थों का प्रदेश है, अतः यहाँ इस क्षेत्र में अनेक साधु जन भी रहते हैं। कई वर्षों बाद जब परिवार के लोग भी व्यापार संभालने लगे तो मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य स्थानों में जाकर दर्शन करना प्रारंभ किया। मैं अनेक साधुओं से भी परिचित हुआ। कभी कभी मैं उनको पैसा, कम्बल और बर्तन जैसी वस्तुएं भी दे दिया करता था। निष्प्रयास ही मैं इस प्रकार के जीवन में अधिक रुचि लेने लगा और साधु संतों की ओर अधिक आकर्षित होने लगा। श्रीनगर और बद्रीनाथ, केदारनाथ के मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनेक संत यहाँ होकर हर वर्ष जाते रहते हैं। मैं उनसे मिलता, उनके प्रवचन सुनता और यदा कदा उनकी सहायता भी करता था। साधुओं से मिलना और कुछ दान में दे देना, यह मैं किसी पुण्य कमाने के लिए नहीं करता था। मैं इन बातों को बहुत विशेष महत्व भी नहीं देता था, किंतु अब स्मरण करने पर ऐसा लगता है कि मेरे इन कार्यों के पीछे कोई उद्देश्य था जो उस समय मुझे स्पष्ट नहीं था और मुझे उस दर्शन के लिए तैयार कर रहा था जो मुझे प्राप्त होने वाला था। मैं यह बात अत्यंत संकोचवश कर रहा हूँ और आप लोग इसे मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हो, किंतु मैं बिना कहे रह भी नहीं सकता हूँ। मैं बाबा जी के दर्शन करने कैंची गया, जिनके बारे में मैंने अपेक्षित रूप से सुना था। मैं उनके कुछ शिष्यों से भी मिलने गया था, जिन्होंने मेरे मनोविकारों, अंतर्द्वंद्वों और उलझनों पर विजय दिलाने में मेरी सहायता की थी। मैं कैंची के लिए रवाना हुआ, किंतु गेठिया में ही रुक गया। भीड़ देखकर और यह जानकर कि बाबा जी यहीं पर हैं, मैं भी उन्हीं से सम्मिलित होने गया। मैंने कई बार गेठिया, भूमियाधार और कैंची में आपसे बात करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। पर यहाँ आया हूँ, मैंने आपके बारे में बाबा जी के भक्तों से कई बार सुना है। जब भी मैं अपनी कठिनाइयों में उनसे सहायता चाहता था, तभी हर बार वे मुझे बाबा जी के पास जाने को कहते और इस कार्य में आप मेरी सहायता कर सकते हैं, यह भी भक्तों ने ही बताया था। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा ही हुआ आप आए, किंतु मुझे लगता है कि बाबा जी ने आपको मेरे पास आने की मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। बाबा जी के साथ के दल के जिन लोगों से श्रीनगर में मिले, वे यहाँ आए और आपकी बहुत बातें करते रहे, इसलिए मैं आपसे मिलने और बातें करने का बहुत इच्छुक था। मैंने गेठिया और कैंची में आपसे बातें करने का प्रयास किया, किंतु मुझे आज्ञा नहीं दी गई। इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि आपके मानसिक अंतर्द्वंद्वों को शांत करने के लिए आपकी सहायता करने के उपयुक्त समय और स्थान न रहा हो, अथवा बाबा जी की कार्यशैली और कार्यक्षेत्र
जानने की मेरी इच्छा की पूर्ति में सहायक बनना रहा हो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।